दोस्तों रियल रामायण महाभारत कुरान वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से या पिछला वीडियो देख सकते हो। तो ये रियल विष्णु पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में समस्त प्रजागण सदा बिना प्रयत्न के अपने आप उपस्थित षड रस वाले भोजन ग्रहण करते हैं। मीठे पानी के समुद्र में सभी और लोग के निवास से रहित तथा सभी प्राणियों से वर्जित धुनी सुवर्णमय पृथ्वी दिखाई देती है। वहाँ 10,000 योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वो पर्वत ऊंचाई में भी 10,000 योजन ही है। उसके बाद सभी ओर से पर्वत को घेर कर घोर अंधकार छाया है और वो अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटा द्वारा घिरा हुआ है। हे महामुने, इस प्रकार अंड कथा के सहित द्वीप समुद्र एवं पर्वतों से युक्त ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली समस्त जगत की आधार रूपिणी ये पृथ्वी उत्पन्न और पालन करने वाली भी है। द्वितीय अंश 5वां अध्याय पाताल आदि सातों लोकों का वर्णन। पराशर जी कहते हैं, पराशर जी बोले, हे विप्र, ये मैंने आपको पृथ्वी का विस्तार कहा और उसकी ऊंचाई 70,000 योजन कही जाती है। हे मुनि श्रेष्ठ, अतल बीतल नितल गभस्थिमान महातल सुतल और पाताल ये 7 पृथ्वी का तल प्रदेश प्रत्येक 10,000 योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय श्रेष्ठ, महलों से सुशोभित वहाँ की भूमि श्वेत पीत कृष्ण अरुण कंकरीली प्रस्तरमयी और सुवर्ण की बनी है। उसमें दानव दैत्य यक्ष और बड़े बड़े सर्प को सैकड़ों जातियाँ निवास करती है। एक समय नारद जी ने पातालों से स्वर्ग में पहुंचकर वहां के निवासियों से कहा कि स्वर्ग से भी पाताल अधिक सुंदर है, जहां नागों के आभूषणों में सुंदर कांति वाली आनंद देने वाली स्वच्छ मणियाँ जड़ी हुई हैं। तो ये पृथ्वी के नीचे पाताल लोक, जिसको नरक भी कह सकते हैं, उस लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। उस पाताल को किसके बराबर कहा जाए? यत्र तत्र घूमने वाली दैत्य और दानव कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में कौन ऐसा मुक्त पुरुष है जिसका प्रेम ना होगा? जहाँ दिन में सूर्य की किरण केवल प्रकाश करती है, धाम नहीं करती, और रात में चंद्रमा की किरण केवल चांदनी ही विस्तार करती है, शीतलता नहीं, तथा भक्ष्य भोज्य और महापान को उपभोग करने वाली अति आनंद युक्त सर्पों तथा दैत्य दानवों को बीता हुआ समय मालूम नहीं पड़ता। जहाँ रमणीय वन, नदियाँ, सुंदर सरोवर और कमलों का वन है तथा पुरुष कोकिलों की सुमधुर कुक शब्द है और मन को हरण करने वाला आकाश है। हे द्विज, जिस पाताल के निवासी दैत्य दानव और सर्पगण अत्यंत स्वच्छ आभूषण, सुगंध युक्त अनुलेपन बिना वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य ये सभी एवं उत्तम भाग्यवानों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगते हैं। और पातालों के नीचे शेष नामक श्री विष्णु भगवान का तमोगुण युक्त शरीर है, जिसके गुण का वर्णन दैत्य दानव आदि कोई भी नहीं कर सकते। देवता एवं ऋषियों से पूजित जिन देव का वर्णन सिद्धगण अनंत कहकर करते हैं, वे स्पष्ट स्वस्तिक चिन्ह से विभूषित एवं 1000 सिर वाले हैं, जो 1000 फनों की 1000 मणियों द्वारा दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जगत के कल्याण के लिए असुरों को पराक्रमहीन करते हैं। मत से अरुण नेत्रों वाले सदा एक कुंडल धारण करने वाले किरीट एवं माला से विभूषित, जो शेष भगवान अग्नि सहित श्वेत पर्वत के समान सुशोभित होते हैं। मत से उन्मत्त नील वस्त्र वाली श्वेतहारी से सुशोभित, जो मेघ एवं गंगा की धारा से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान स्थित है, जो अपने हाथों में हल और मुसल लिए हैं और जिनकी उपासना स्वयं मूर्तिमती बनकर कांति और वारुणी देवी करती है, तथा कल्प के अंत में जिनके मुखों से विष रूपी अग्निशिखा के समान प्रज्वलित संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोगों का भक्षण करता है। समस्त देवताओं से पूजित सभी शेष भगवान मुकुट के समान समस्त भूमंडल को धारण करते हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका पराक्रम अभाव स्वरूप तत्व तथा रूप देवताओं द्वारा भी वर्णित नहीं हो सकता तथा जाना नहीं जा सकता। जिनके फनों की मणियों की प्रभा से लाल वर्ण हुई ये समस्त पृथ्वी पुष्पमाला के समान सुशोभित होती है, उनका प्रभाव कौन कह सकता है।
जिस समय मत्स्य नेत्र वाले भगवान अनंत जम्भाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन के साथ समस्त पृथ्वी कंपित हो जाती है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, सर्प और चारण आदि कोई भी अंत नहीं पा सकते, अतएव वे अविनाशी देव अनंत कहे जाते हैं। नागबंधुओं के हाथ से लेपन किया गया, जिनका हरिचंदन बार बार श्वास वायु से छूटकर दिशाओं को सुवासित करता है, जिनकी आराधना करके प्राचीन कालीन ऋषि गर्ग ने समस्त ग्रहण, क्षत्रादि एवं सगुन अपसगुन आदि नैमित्तिक फलों का भी ज्ञान प्राप्त किया था, वही नाग शेष भगवान अपने सिर के ऊपर इस पृथ्वी को धारण किए हैं, जो पृथ्वी देव दानव मनुष्य से समस्त लोकमाला को धारण किए हुए हैं। तो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं का मतलब है कि पृथ्वी का सारा कर्म का भार इस भगवान के ऊपर है। तो कहाँ कौन सा मीनिंग है ये समझना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि पृथ्वी को उठा के रखते हैं, तो ये जो है भगवान का संबंध ज्ञान से है, भगवान का संबंध ताकत या गुस्से से नहीं है। द्वितीय अंश छठा अध्याय नरक वर्णन एवं हरिमा हास्य कथन। श्री पराशर जी बोले, है विप्र, इसके बाद पृथ्वी एवं जल के नीचे अनेक नरक है महामुनि, अब उनके विषय में सुनो। रौरव, सुकर, रोद, ताल, विसरन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लबन, बिलोहित, रुधिरंब, बैतरिणी, कृमिश, कृमिभोजन, अर्षिपत्रवन, कृष्ण, लालभक्ष, दारुण, पुयव, पाप, बहिज्वाल, अदशिरा, संदस, लाल सूत्र, तमस, अभिची, सबोजन, अप्रविष्ट तथा अप्राची, ये सब और इनके अतिरिक्त दूसरे भी महाभयंकर अनेकों नरक हैं। ये सब नरकों मतलब पाताल लोक के, धरती के नीचे, ये समस्त नरक यमराज के अधीन हैं तथा ये सभी शस्त्र और अग्नि के भय देने वाले, और इनमें पापी लोग ही गिरते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, जो पक्षपात से बोलते हैं और जो अन्य प्रकार का मिथ्या भाषण करता है। कहने का मतलब है कि वो सब करते हैं जिससे लोगों का नुकसान मतलब दुख होता है, जिसके कर्म से वो सब कर्म करते हैं जिससे लोगों का नुकसान होता है। ये सभी रौरव नरक में जाते हैं। हे मुनि सत्तम, गर्भ को नष्ट करने वाले, गांव को नष्ट करने वाले, गो हत्या करने वाले रोध नामक नरक में जाते हैं, जो सांस को रोकने वाले हैं, मद्य पीने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण को चोरी करने वाला, ये सभी और इनका संसर्ग करने वाला शुकर नामक नरक में जाते हैं। क्षत्रिय या वैश्य का वध करने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला ताल नामक नरक में गिरते हैं, और भगिनी के साथ गमन करने वाला, राजपुरुषों का वध करने वाला तप्तकुंड नामक नरक में जाते हैं। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागार में रक्षक, घोड़े को बेचने वाला, भक्त का परित्याग करने वाला, ये सभी तप्तलोह नामक नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू तथा अपनी कन्या के साथ गमन करने वाला मनुष्य महाज्वाल नरक में गिराया जाता है, और जो नीच मनुष्य गुरु का अपमान करने वाला तथा उनको कटुवचन बोलने वाला, वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला और अगम्य स्त्री के साथ गमन करने वाला है, ये सभी लवन नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा को दूषित करने वाला विमोह नामक नरक में जाते हैं। देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला और रत्न को दूषित करने वाला कुक्षी भक्ष नरक में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सब कर्म जो कर रहा है, इसके पीछे का जो नियत है वो खराब ही होगा ना। तो नियत अगर खराब होगा तो कर्म खराब होगा, और कर्म अगर खराब होगा तो ये सारे नरक में जाएंगे। कर्म तो कर्म होता है, नियत या मकसद सही होना चाहिए। तथा दुष्ट यज्ञ करने वाला कृमिश नरक में गिरता है। जो नीच पुरुष पितृ देवता और अतिथि का त्याग कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वो लाला भक्ष नामक नरक में जाता है, और सर्वबान बनाने वाले वेद नरक में पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में नरक में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा अच्छा काम करना है। अगर नहीं करोगे तो इसलिए ऋषि मुनि कह रहे हैं, डराने के लिए, ताकि लोग अच्छा कर्म कर सकें। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए मैंने आपको कहा। ठीक है, मानना ना मानना आपका पड़ता है। जो मनुष्य करनी नामक बाण बनता है, जो तथा जो खड़ग आदि शस्त्र बनाता है, ये सभी अत्यंत भयंकर विशेषण नरक में गिरते हैं। सही भी हो सकता है। असत परिग्रह करने वाला,
अयाज्य, याजक तथा नक्षत्र विद्या से जीविका चलाने वाले, ये सभी अधोमुख नरक में पड़ते हैं। निष्ठुर कर्म करने वाला पूय वह नरक में गिरता है। और जो मनुष्य अपने बंधु वर्ग को वंचित करके अकेले मिथ्या पदार्थ भोजन करता है तथा लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण पूय वह नामक नरक में ही गिरता है। हे द्विजसत्तम, बिलाप, कुक्कुट, झाग, कुत्ता, सूकर, बकरा, जीविका के लिए पक्षी का पालन करने वाला पुरुष पूयबे नामक नरक में जाते हैं। नट या मल वृत्ति से अपनी जीविका चलाने वाला, धीवर की वृत्ति करने वाला, कुंड का उपपत्ति से उत्पन्न संतान का अन्न भोजन करने वाला, विष देने वाला, चुगली करने वाला, महिष से जीविका चलाने वाला, महिषी भार्या का नाम है, उसके द्वारा असत वृत्ति से उपार्जन धन से जीविका चलाने वाला, अमावस्या आदि पर्व के दिन भी काम करने वाला, ब्राह्मण घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, गांव का पुरोहित और मदिरा बेचने वाला, ये सभी रुधिरांध नरक में जाते हैं। यज्ञ को और गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वैतरणी नरक में जाता है तथा वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों के बांध काटने वाले, अपवित्र और धूर्तता से जीविका चलाने वाले कृष्ण नरक में जाते हैं। तो ये द्वापर युग के पहले लिखा गया था, ठीक है। उस समय के लोगों ने, साधुओं ने लिखा था, इसीलिए उस समय के हिसाब से कह रहे हैं। इसी प्रकार वृथा जो वन को काटता है वो असित पत्र नाव के नरक में गिरता है। मेष, भेड़ से जीविका चलाने वाले और व्याधगन बैज्वाल नरक में पड़ते हैं। तथा है ब्राह्मण जो मनुष्य कच्चे घड़े आदि को पकाने के लिए उनमें आग डालते हैं, वो भी बैज्वाल नाम वाले नरक में गिरते हैं। व्रत को लोप करने वाला और अपने व्रत से च्युत होने वाला, ये दोनों संदंश नाम के नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों को दिन में सोए समय वीर्यपात हो जाता है तथा जो मनुष्य अपने पुत्र से ही अध्ययन करते हैं, वे सभोजन नाम वाले नरक में पड़ते हैं। ये सतयुग का जो रूल था कि ये सब करने से नरक जाओगे, वो सब बताया जा रहा है। ये सभी और इनके अतिरिक्त 20 सैकड़ों हजारों नरक है जिनमें दुष्कर्म करने वाले नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। उपरोक्त इन पापों के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के हजारों पाप हैं। उन सभी के फल पुरुष नाना प्रकार के नरक में भोगते हैं। जो पुरुष कर्म से, मन से, वचन से अपने वर्ण तथा आश्रम विरुद्ध कर्म करते हैं, वे सभी नरक में ही जाते हैं। अधोमुख नरकवासियों को स्वर्गलोक देवगण दिखाई देते हैं और देवगण अधोभाग स्थित नरक निवासियों को देखते हैं। पापी लोग नरक में दुख भोगने के बाद क्रमशः स्थावर, कृत्रिम, जलचर, पक्षी, पशु और धार्मिक मनुष्यों पर मुमुक्षु भी होते हैं। महाभाग मुमुक्षु काल तक इनमें दूसरों की अपेक्षा प्रथम प्राणी संख्या में 1000 गुण अधिक है। और जितने प्राणी स्वर्ग में हैं उतने ही प्राणी नरक में भी हैं। अपने आप के प्रायश्चित नहीं करने वाले पापी लोग नरक में जाते हैं। विभिन्न पापों के अनुकूल जो प्रायश्चित है उनको ही महर्षियों ने याद करके कहा है। और हे मैत्रेय, स्वयंभू, मनु आदि धर्मशास्त्रकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चित कहे हैं, किंतु तपस्या स्वरूप अथवा कर्म स्वरूप जितने भी प्रायश्चित हैं उनमें श्री कृष्ण का स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। और पाप करने के बाद जिस पुरुष के मन में पश्चाताप होता है उसके लिए केवल श्री हरि का स्मरण ही प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में तथा मध्या आदि के समय भगवान का स्मरण करने से पाप क्षीण हो जाने पर पुरुष श्री नारायण को प्राप्त करता है। श्री विष्णु के स्मरण से समस्त क्लेश के क्षीण हो जाने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वर्ग प्राप्ति तो उसके लिए विघ्न स्वरूप है। हे मैत्रेय, जिसका मन जप, होम और पूजन आदि कर्म करते हुए भी श्री वासुदेव में ही लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि की प्राप्ति रूप फल भी विघ्न ही होते हैं। पूर्वजन्म आदि के चक्र में डालने वाली कहाँ तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीजरूप वासुदेव का नाम का जप, इनकी तुलना कदापि नहीं हो सकती। अतएव हे मुनि, दिन रात श्री विष्णु भगवान के स्मरण करने से समस्त पाप क्षीण हो जाने के बाद मनुष्य नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रसन्न करने वाला स्वर्ग तथा चित्त को अप्रसन्न करने वाला नरक है, किंतु हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य का दूसरा नाम ही नरक और स्वर्ग है। जब एक ही वस्तु सुख, दुख और क्रोध एवं ईर्ष्या आदि का स्मरण होती है तब वस्तु का वस्तुत्व कहाँ रहा, क्योंकि एक ही वस्तु एक काल में प्रीति का कारण होकर दूसरे समय में दुख का भी कारण हो जाती है।
तो कभी प्रसन्नता का भी कारण बनती है। इस प्रकार विचार करने से कोई भी वस्तु सुखात्मक नहीं है, ना कोई दुखात्मक है। सुख और दुख केवल मन के ही विकार है, ज्ञान ही परम ब्रह्म है। किंतु अविद्या युक्त ज्ञान बंधन का कारण भी होता है। समस्त विश्व ही ज्ञानमय है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमको पृथ्वी मंडल, समस्त पाताल लोक तथा नरकों के विषय में कहा तथा समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष, नदी आदि सभी के विषय में संक्षेप में कहा। अब क्या सुनना चाहते हो? नेक्स्ट चैप्टर सूर्यादि ग्रहों और सातों लोगों की स्थिति का वर्णन। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ये वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।